मैं भंते बोधिरत्न समाज के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। जो बिहार सरकार ने जो 25 लोगों की जो सलाहकार बोर्ड बनाया है वो संविधान के खिलाफ है। उनको इस तरह से बनाने का कोई अधिकार नहीं है और पूरा समाज उसका बहिष्कार, बुद्धिस्ट समाज पूरा बहिष्कार करेगा। नहीं चाहते क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है कि सलाहकार बोर्ड बनाया जाए बुद्ध गया माँ बोधि विहार के लिए। किसके लिए बनाया? वो जो बनाया है उन्होंने अपनी मनमानी की है। अपनी उसमें किससे सलाह मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या है पूरा? उनकी कोई सलाह नहीं है, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। वो अपनी मनमानी करना चाहेंगे और उसको समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाज न भिक्षु संघ उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसका बहिष्कार करते हैं। मंत्री, क्या मामला है? बीटी एक्ट को निरस्त नहीं किया जा रहा है, तो हमारे दर्शकों को बीटी एक्ट के बारे में बताएंगे क्या है? बीटी एक्ट 1949 को बनाया गया, जिसके तहत 4 लोग बुद्धिस्ट और 4 लोग हिंदू और एक डीएम गया का पदेन अध्यक्ष, और जिसका पदेन अध्यक्ष होता है वही उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। इसीलिए मतलब वो बनाया गया सिर्फ ब्राह्मणों की चंगुल में रखने के लिए, और हम लोगों से मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। बीटी एक्ट निरस्त होना चाहिए। वो माँ बोधि विहार के उसमें हित में नहीं है, ना बुद्धिस्टों के हित में है। क्यों लगता है ऐसा कि हित में नहीं है? 75 साल से तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। नहीं चल रहा था, कभी सही नहीं चला है। वो झूठ बोलते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि 4 वो हो जाते हैं हिंदू और एक पदेन अध्यक्ष, वो अपनी मनमानी करते हैं। 4 बुद्धिस्ट ऐसे बनाए जाते हैं जो बहुत ओल्ड एज होते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं धर्म का। इस तरह के लोग बनाए जाते हैं जो कुछ न कह सके। आपको बीटी एक्ट से क्या प्रॉब्लम है? क्या जो 4 लोग आप बात कर रहे हैं, क्या वो 4 लोग वहां पर अपनी क्या मनमानी चलती? 4 नहीं 5 पदेन, एक हिंदू मनमानियां गिनाएंगे आप? क्या मनमानी? हाँ, जो वहाँ पर जो भी बौद्ध संस्कृति के संबंध में जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो गौरवशाली संस्कृति है देश की, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। उसका हिंदूकरण करके वहाँ से उसको बुद्ध गया से बुद्धिस्टों की जो संस्कृति को समाप्त करने का, विनाश करने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। आगे क्या रणनीति फिर आपकी बनती जी? आगे रणनीति ये है, अगर ये बातों से नहीं माने, उस तरह से जो आंदोलनों के माध्यम से नहीं मानेंगे और कोर्ट के माध्यम से नहीं मानेंगे, तो भिक्षु संघ जल्दी ही श्रीलंका थाईलैंड की तरह मतलब भिक्षु संघ सड़क पाएगा और इनसे हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। आपकी परेशानियों को हल करने के लिए 25 लोगों की एक बेंच बनाई गई है, उससे भी आपको कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल परेशानी है। वो स्वीकार किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। उसका बुद्धिस्ट समाज और भिक्षु संघ पूरा इसका बहिष्कार करता है, क्योंकि इस तरह का कोई प्रोविजन संविधान में नहीं दिया। संविधान में दिया है कि माँ बोधि विहार के लिए बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, बुद्धिस्ट उसकी देखभाल करेंगे और उसकी बहुत भारत की जो गौरवशाली जो संस्कृति है, बहुत संस्कृति, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। उनका अधिकार है। जिस तरह से हिंदुओं को अपने मंदिरों का होता है, मुसलमानों को अपनी मस्जिद का होता है, सिखों को अपने गुरुद्वारे का होता है, ईसाइयों को अपने गिरजाघर का होता है। 25 लोगों की जो सलाहकार समिति सरकार ने बनाई है, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सरकार को। वो सिर्फ अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए, जो क्योंकि आंदोलन इतना चल रहा है। आप लोगों को 25 लोगों की टीम में शामिल नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बेचैनी नहीं है। हम कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहते। पूरा समाज शामिल होगा, भिक्षु संघ पूरा शामिल होगा और बुद्धिस्ट समाज पूरा शामिल होगा, जब उसमें रहेंगे सभी लोग। पहले तो बीटी एक्ट ही समाप्त, और ये नया फंडा सरकार ने दूसरी एक बाधक सलाहकार बोर्ड बना करके दूसरा भी उसमें एक अड़चन पैदा कर दी है, जो दोनों ही गलत हैं। घंटे जी 134 साल से आप लोग लड़ रहे हैं। फिलहाल भी लगभग 200 दिन होने वाले हैं, बोध गया में बैठे हैं। पूरे देश के अंदर मामला गर्म है इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर। क्या लग रहा है कि सरकारें क्यों आपकी बात नहीं मान रही हैं? सरकार अनसुनी जान करके अनजान बन रहे हैं। वो गूंगी सरकार है, जानती है, लेकिन क्योंकि वो बुद्ध गया पर अपना नाजायज कब्जा रखना चाहती है हर तरीके से, क्योंकि वहाँ वो कोहिनूर है उनके लिए, और वहाँ के माध्यम से उस पर कब्जा करके हिंदू सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपत्ति है इससे? हिंदू समाज भी तो आपका अपना समाज है। नहीं, हिंदू समाज हमारा समाज नहीं है, वो अलग समाज है, बुद्ध समाज अलग है। वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध जो है अवतार, बुद्ध के समय में
बुद्ध ने ये कहा मैं अवतार नहीं हूँ। जब बुद्ध ये इसका खंडन करते हैं कि मैं अवतार नहीं हूँ, तो कैसे कह सकते हैं बुद्ध के नाम में अवतार हैं? बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं अवतार हूँ। उसने कहा कि मैं इंसान हूँ, तुम एक इंसान हो, तुम अपने माँ बाप से पैदा हुए हो, मैं भी अपने माँ बाप से पैदा हुआ हूँ। इतना बड़ा बुद्ध विहार है भंते जी, बोध गया बिहार के अंदर। अगर पूरा देश के लोग, पूरे देश के लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर बुद्ध में आस्था रखते हैं, वहां पर प्रार्थना करते हैं, तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है आप लोगों को? अभी जल्दी ही भिक्षु संघ और बुद्ध समाज, अगर या तो ये वहाँ से निकलेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन होता है, नहीं होगा तो समाज के लोग वहाँ जा कर के उनको वहाँ से उनको बाहर खदेड़ेंगे। बुद्ध गया से जो उनके जो बैठे हैं संत, जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बैठे हैं, उनको वहाँ से बेनकाब करेंगे, वहाँ से निकाल बाहर खड़ा करेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, सैकड़ों सालों से वो लोग नहीं होगा, इस बार होगा। मोक्ष की प्राप्ति चल रही है वहाँ पे, वो अपना करें। हमारे यहाँ कोई मोक्ष नहीं होता, निर्माण होता है। मोक्ष हिंदुओं का होता है, मुक्ति उनकी होती है, हमारे यहाँ निर्माण होता है। हमारा मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी संख्या आपकी, लेकिन आप कुछ कर भी तो नहीं पा रहे। हाँ, करेंगे क्यों नहीं। आज वो घबराए हुए हैं, लेकिन अपने शासन के दम पर सिर्फ वहाँ टिके हुए हैं। अगर शासन गैर कानूनी तरीके से उन्होंने बना रखा है, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जनता के प्रधानमंत्री चुने हुए नहीं है, ईवीएम प्राइम मिनिस्टर हैं। तो बिहार में चुनाव है, क्या करेंगे आप लोग? बिहार में चुनाव है, हाँ। ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। नीतीश जैसे लोगों को, जो बीजेपी के लोग हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे पूरा बुद्ध समाज और भिक्षु संघ। वो तो पिछले कई दशकों से मुख्यमंत्री है वहाँ पर, उनके हाथ में प्रशासन है, पूरी सत्ता उनके हाथ में है। कहाँ टकराओगे आप ऐसे लोगों से? सब कुछ संभव है। क्या श्रीलंका में नहीं हुआ? क्या थाईलैंड में नहीं हुआ? विदेशों में भी हुआ, यहाँ भी होगा। यहाँ भी होने को कोई देर नहीं लगेगी, यहाँ सब कुछ होगा। पर वहाँ पर लोग एकजुट थे, आप एकजुट नहीं है। हम एकजुट हैं, एकजुट नहीं है। बुद्ध भिक्षु सब एकजुट हैं, कहीं अलग नहीं कोई भी। सबका उद्देश्य क्या है? बुद्ध गया महाविहार को मुक्त कराना, सभी का लक्ष्य एक है। अच्छा, आपकी नीति के अनुसार बुद्ध गया का महाबोधि विहार जो है, वो किस तरीके से आपकी रणनीतियों को अगर वहां पर यूज किया जाए, तो किस तरीके से महाबोधि बुद्ध विहार जल्द से जल्द रिहा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट चाहे आने वाले समय में, अगर वो चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में विवाद, कोई सरकार नहीं चाह रही, कोई कोर्ट नहीं चाह रहा, कोई भी अधिकारी नहीं चाह रहा आपके पक्ष में, तो आप अपने पक्ष में इसको कैसे लेके आएंगे? तो बौद्ध भिक्षु और समाज के लोग वहां जाकर के जो लोग काबिज हैं वहां पर, उनको वहां से बाहर खदेड़ेंगे। हिंसा करोगे? नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, उनको वहां से भगाएंगे। हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, खदेड़ेंगे। और क्या, वहां से भगाएंगे उनको। भाई ये हमारी जगह है, हमारा पवित्र स्थल है, महाबोधि विहार बुद्धिस्टों का है। जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं जी, वो तकरीबन 50 साल से ऊपर के सारे बौद्ध भिक्षु हैं जी।